थोड़े दिन पहले मैं एक हॉस्पिटल में थी, सारे नर्स थे उस हॉस्पिटल का प्रोग्राम में, तो उनसे पूछा आपके तनाव का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा जब डॉक्टर गुस्सा करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा आप तो बहुत बड़े-बड़े काम करते हो, आप तो इतने मरीज़ों का ध्यान रखते हो, वो तो और भी ज़्यादा तंग करते होंगे। तो एक नर्स ने बहुत प्यार से कहा, कहते उनके तंग करने का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। मैं कहा क्यों? कहते वो बीमार हैं। मैंने कहा वो चिल्लाते होंगे, कभी थाली फेंकते, कभी वो सलाइन की पाइप फटाते, कभी दवाई लेने से मना करते। कहती बिल्कुल बुरा नहीं लगता क्योंकि वो बीमार है। तो मैंने उसको धीरे से कहा वो भी बीमार है फिर। कहती कौन बीमार है? मैं कहा जो गुस्सा करता है वो भी बीमार है। तो अगले दिन एक नर्स ने फोन किया, कहती आज भी वो आए, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, व्यक्ति भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब उनको ऑपरेशन थिएटर में कुछ भी थोड़ा सा ठीक नहीं मिलता ना, वो गुस्सा करने लगते हैं। कहती आज सुबह भी आए, आज सुबह भी उन्होंने गुस्सा करना शुरू किया। कहती मैं 1 सेकंड चुप रही और मैंने अपने आप को कहा वो बीमार है। और जैसे ही मैंने ऐसा कहा मुझे बुरा नहीं लगा कुछ भी। लेकिन उसने फिर एक बात बहुत अच्छी बताई मुझे। उसने कहा उसके बाद मैंने सोचा मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ? ताकि मैं इनके मुँह से क्या बन गए? बात करो। अभी क्या कर रहे थे? उसने मुझको डाँटा तो मैं दुखी। अब हुआ वो दुखी हैं, मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ? हर क्षण चॉइस है, लेफ्ता बनना है या देवता बनना है। क्या बनना है? लेफ्ता बनना है, मतलब दूसरे की एनर्जी अपने अंदर ले ली, तो लेफ्ता बन गया, लेने वाला बन गया। तो लेने वाला बनना है या देने वाला बनना है, देवता बनना है। और जितना देने वाला बनते जाएँगे, आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है? कर लेंगे हम 15 दिन? किस-किस ने हाथ उठाया था? 15 दिन कोई और गुस्सा करेगा, हम दुआएँ देंगे, उसको शुभ भावना देंगे, बहुत ईज़ी है। सिर्फ़ एक चीज़ करनी है, सुबह उठकर 5 मिनट साइलेंस में अपने आप के साथ बैठकर अपने मन को तैयारी करानी है और कल से जो हम राजयोग शिविर करेंगे ना, उसमें हम गहराई में ये तैयारी को सीखेंगे। फिर से एक बार हाथ रखें ऐसा, इस लेफ्ट हैंड पे अपने बच्चे को रखें, राइट हैंड पे अपने को रखें। सपोज़ आपका बच्चा किसी बात से बहुत परेशान है या उसकी किसी चीज में हार हुई है या उसका रिश्तों में कुछ धोखा हुआ है, तो उसकी मनोस्थिति कहाँ, दोनों सबने करते हैं, उसकी मनोस्थिति कहाँ गई? थोड़ी सी लेफ्ट हैंड कहाँ गया? थोड़ा सा नीचे नीचे नीचे। आप माता पिता हैं, परिवार है, अपने बच्चे को ऐसा जाता हुआ देखकर ये जो राइट हैंड पर आप हैं, आप भी कहाँ चले जाते हैं? कहाँ जाते हैं? कौन कौन नीचे जाता है? अपने बच्चों को नीचे जाता हुआ देखकर हाथ उठाएं, जरा पता चले कौन कौन नीचे जाता है। नीचे जाते हैं। अब अगर हम भी नीचे चले गए उनको ऐसा दर्द में देखकर, हमसे उनको कौन सी एनर्जी मिलेगी? उनको हमसे चिंता, दर्द, डर की एनर्जी मिलेगी। वो कहाँ चले जाएंगे? और वो और नीचे चले जाएंगे। उनको और नीचे देखकर हम कहाँ चले जाएंगे? नीचे चले जाएंगे। परिवार ऐसा नहीं होता है। फिर से हाथ रखें। परिवार मतलब अगर एक नीचे जाएगा तो दूसरे को कहाँ जाना है? अब हाथ करें, आपने आंसर दिखाना है। अगर आपका बच्चा स्थिति में नीचे जाएगा, तो आपने कहाँ जाना है? करें, 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 करें। कितना ऊपर, कितना ऊपर, कितना, इतना ऊपर, इतना ऊपर, इतना ऊपर, इतना ऊपर, कितना ऊपर, इतना ऊपर। और अगर आप इतना ऊपर गए, तो आपसे उस बच्चे को क्या मिलेगा? जैसे आप ऊपर गए, आप देवता बन गए। जैसे ही आप यहाँ थे, आप लेवता बन गए थे। अगर उसके दर्द में आप दर्द में गए, लेफ्ता बन गए। अगर उसको दर्द में देखकर आप शक्तिशाली रहे, आप देवता बन गए। तो देवता मतलब जो दूसरे को शक्ति देता है। हम मंदिर में जाते हैं, हम देवी देवताओं की मूर्ति के बाहर खड़े होते हैं और हम उनसे क्या कहते हैं? मुझे शांति दो, मुझे शक्ति दो। यही मांगते हैं ना? तो वैसा ही तो खुद बनना है। तो दूसरा जना जो गुस्से में है, चिंता में है, डर में है, दर्द में है, वो शक्ति मांग रहा है आपसे उस टाइम। जैसे कोई बीमार होता है, वो क्या माँगता है हमसे उस टाइम? हमसे सहयोग माँगता है। मेरा ध्यान रखो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। करते हैं कि नहीं ऐसा? उस टाइम हम क्या करते हैं? हम उनका ध्यान रखते हैं या हम भी बैठ जाते हैं, तुम भी बीमार तो मैं भी बीमार। ऐसा करते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं आप बैठो, मैं आपका काम करूँगी। आपको पानी चाहिए?
आपको चाय चाहिए, आपको दवाई चाहिए, आप क्या खाएँगे? वो बीमार व्यक्ति बैठ जाता है आराम से, हम पूरा उसका ध्यान रखते हैं। कौन-कौन करता है? जो चीज़ हम शरीर की बीमारी के लिए करते हैं, वो ही चीज़ हमें मन की कमज़ोरी के लिए भी करना है। अगर कोई गुस्सा कर रहा है, मन से कमज़ोर है। अच्छा आप करो, आप रखो देखते हैं कौन कमज़ोर है, कौन शक्तिशाली है। मैं संस्कार बताऊँगी आपको, अगर आपको लगता है वो कमज़ोर के संस्कार है, तो आप लेफ्ट हैंड पे रखना, अगर आपको लगता है वो शक्तिशाली संस्कार है, तो आप राइट हैंड पे रखना और रख कर आप बोलना लेफ्ट या राइट, ठीक है? रेडी? लेफ्ट या राइट? गुस्सा, लेफ्ट या राइट? बोलो, बोलो, बोलो। या तो बोलो या हाथ ऊपर करो, आंसर आपको देना है। गुस्सा लेफ्ट या राइट? मतलब गुस्सा क्या है? कमज़ोरी का संस्कार है। डर कहाँ होगा लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। निंदा कहाँ होगा? शिकायत करने का संस्कार कहाँ होगा? लेफ्ट। हारने का संस्कार हार गए जीवन से वो कहाँ होगा? लेफ्ट। चिंता करना लेफ्ट। ईर्ष्या करना, अहंकार लेफ्ट। डोमिनेट करना दूसरे को लेफ्ट। ये सारे संस्कार लेफ्ट के हैं, मतलब ये कमजोरी के संस्कार हैं। हमें कमजोर आत्माओं का क्या करना है? क्या करना है? उनका वायरस लेना है या उनको शक्ति देना है? क्या करना है? देना है। कौन-कौन रेडी है वो देने वाला बनने के लिए? बस, जो देने वाला बनता जाएगा वो देवता बनता जाएगा। हर घर में अगर एक देवता बन जाए तो स्वर्ग आ जाएगा उस घर के अंदर। एक ही देवता चाहिए हमको। क्योंकि जब एक देवता बनेगा ना वो ऑटोमेटिकली दूसरे को देवता बनाना शुरू कर देगा क्योंकि वो देता जाएगा ना दूसरे को, तो दूसरे की भी शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। हम सेंटर पर देखते हैं, परिवार से कोई एक आत्मा आना शुरू करती है, एक जना आना शुरू करता है सेंटर पर, बाकी सब कोई भी नहीं आता, लेकिन एक आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, थोड़े दिन के बाद बोलते हैं, मेरे बच्चे बदलने लग गए हैं। फिर कहते मेरे वो बदलने लग गए हैं। भाई वो तो आए नहीं, वो कैसे बदलने लग गए? अगर घर में एक जना ऐसे होता गया, घर का वायुमंडल बदल जाता है, दूसरों को वो शक्ति मिलती है जो हवा के अंदर होती है और दूसरों की शक्ति ऊपर होने लग जाती है। सिर्फ एक चाहिए देवता हर घर के अंदर, एक चाहिए जो अपनी स्थिति को यहाँ लेकर आएगा। अब हाथ उठाओ कौन वो एक बनने के लिए तैयार है? मैं, जो अपने आप को किधर लेकर आऊँगी? इधर। उसके लिए मुझे क्या करना है? जो लेफ्ट हैंड वाले संस्कार हैं उनको यूज़ नहीं करना, जो राइट हैंड वाले हैं उनको यूज़ करना। फिर से रखें ऐसे, सबसे पहले पक्का करें, अगर कोई मेरे साथ गलत करता है, अगर कोई मुझे डाँटता है, अगर कोई मेरे पर चिल्लाता है, अगर कोई मेरी निंदा करता है, अगर मेरे साथ झूठ बोलता है, अगर मुझे कोई धोखा देता है, वो लेफ्ट हैंड पे, तो वो लेफ्ट हैंड किधर है? एनर्जी में कहाँ है वो लेफ्ट हैंड? नीचे। वो मुझे तंग नहीं कर रहे हैं, वो खुद खुद से तंग हैं। वो मुझे दर्द नहीं दे रहे हैं, वो खुद दर्द में हैं। मैं उनको शक्ति देने वाली आत्मा, मैं सत्युगी आत्मा हूँ। किस-किस के घर में एक जना है जिसको शक्ति चाहिए? हो सकता है वो आपकी साथ वाली कुर्सी पर बैठे हो। इस समय कलयुग का समय जो चल रहा है, इस समय मेजॉरिटी आत्माओं की शक्ति घटी हुई है क्योंकि हम बढ़ाने के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, है ना? बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हर घर में एक जना करना शुरू करेगा तो शक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर हमारे घर में सब शांति से बैठे होते हैं और घर में एक जना घुस कर आता है, बहुत उथल-पुथल ऐसा बहुत टेंशन वाला, क्या आपको लगता है घर का वायुमंडल बदल जाता है अगर एक जना भी आता है ऐसे टेंशन वाला? बदलता है या नहीं बदलता? अगर एक जना टेंशन वाला घर के वायुमंडल को बदल सकता है, तो एक जना शांति वाला भी घर के वायुमंडल को बदल सकता है और उससे घर में रहने वाले सारे बदल जाते हैं, सारे बदल जाते हैं। तो हम में से कौन वो बनेगा शक्ति स्तंभ देवता अपने घर का? हम बनेंगे। आप रेडी हैं उसके लिए कुछ-कुछ करने के लिए? अब जो समय चल रहा है और आने वाला समय जो आएगा अभी, आसान नहीं है अगले कुछ साल, बिल्कुल आसान नहीं है।
कोविड अचानक आया। हमें लगा वायरस है, वैक्सीन भी बन गया था, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। कोविड तो खत्म हो गया, लेकिन दुनिया वापस उस स्थिति पर नहीं आई है। अनिश्चितता वही निश्चित हो गई है। अचानक अचानक कुछ भी होने लग जाता है आजकल। इसलिए हर घर में एक शक्ति स्तंभ चाहिए। हर घर में एक चाहिए जो रोज शक्ति कमाएगा। जैसे हर घर में रोज पैसे कमाने वाला एक होता है ना, वैसे हर घर में रोज शक्ति कमाने वाला एक चाहिए जो 15 मिनट रोज निकालेगा शक्ति कमाने के लिए। किस किस के पास 15 मिनट है अपने घर को शक्तिशाली बनाने के लिए? सबके पास है। 2026 में पता है अपने आप को कौन सी गिफ्ट देनी है? अपना ध्यान रखने की प्रतिज्ञा करनी है। हम किसी से भी कहते हैं ना, मुझे बहुत हैरानी लगती है कई बार, पर फिर हैरानी नहीं लगती क्योंकि मैं भी ऐसे ही बोलती थी पहले। तो किसी से भी कहते हैं ना, आप थोड़ा समय निकालो ना, मेडिटेशन करो। कहते हैं हाँ, मन तो बहुत है, लेकिन पता है क्या? वो का क्या? बहुत जिम्मेवारियां हैं। सुबह ये करना होता है, शाम को ये करना होता है, फिर इधर जाना होता है, फिर उधर जाना होता है। अब आप, वो सब सच है, वो राइट बात है, लेकिन वो सारी जिम्मेवारियां हमें बोझिल इसलिए कर रही हैं क्योंकि हम खुद की शक्ति बढ़ाए बिना इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां उठा रहे हैं। अगर आपका शरीर कमजोर हो, 1 मिनट आंख बंद करो, अपने घर जाओ, कल सुबह आप उठेंगे, आपका शरीर ठीक नहीं है, वायरल हो गया, कमजोरी हो गई। अब आप अपने कमजोर शरीर को उठाओ और घर के सारे काम करने शुरू करो। काम तो फिर भी होंगे, लेकिन कैसे होंगे? दर्द हो रहा होगा काम करते समय, थकावट लग रही होगी काम करते समय, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर काम करने में ज्यादा टाइम लग रहा होगा क्योंकि धीरे धीरे कर रहे होंगे क्योंकि शरीर कमजोर है। लेकिन कल जब आप उस तरह से बीमारी की स्थिति में, दर्द की कमजोरी की स्थिति में काम कर रहे होंगे, दर्द हो रहा होगा, टाइम लग रहा होगा, आपको पता होगा मेरा शरीर बीमार है इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। आप ये नहीं कहेंगे टाइम कम है, आप कहेंगे मेरा शरीर बीमार है। इसी तरह फिर से देखें अपने आप को, कल सुबह आप उठे, मन कमजोर है, शरीर ठीक है, मन कमजोर है। तो मन फिर भी हर काम करता है उस कमजोरी की स्थिति में, लेकिन कमजोरी की स्थिति में हर काम में ज्यादा टाइम लगता है। कमजोरी की स्थिति में यहाँ इतनी ज्यादा सोच 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 चलती रहती है। कमजोरी की स्थिति में निर्णय लेने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। कमजोरी की स्थिति में आजकल दूसरों को पूछते हैं, आप मुझे बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए, मुझे निर्णय नहीं लिया जा रहा मुझसे। कमजोरी की स्थिति में दर्द में काम करते हैं, दर्द हो रहा है फिर भी काम करते रहते हैं। जो लोग मेडिटेशन सीखते हैं, राजयोग सीखते हैं, स्व पर राज्य करना सीखते हैं और हर रोज 15-20 मिनट निकाल कर उसको करते रहते हैं, पहली चीज जो उनके पास आती है वो होता है ज्यादा समय। सडनली ज्यादा समय आ जाता है हमारे पास। क्यों आ जाता है? क्योंकि शक्ति बढ़ी, हर काम जल्दी होने लगता है। यहाँ जितने भाई बहने आपको दिख रहे हैं जो आज सफेद कपड़ों में है, वो रोज सफेद कपड़े नहीं पहनते, रोज आपकी तरह रंगीन नहीं पहनते हैं, लेकिन आज प्रोग्राम में सेवा पर है ना, तो इसलिए सफेद पहने हैं। वो सब आपकी तरह इसी कोई ना कोई कॉलोनी में रहते हैं, आपकी तरह परिवार और बच्चों को संभालते हैं, आपकी तरह उनके पास भी बहुत काम है। और आपकी तरह जब वो पहली बार आए थे और उनसे कहा गया कि थोड़ा टाइम निकाल कर मेडिटेशन सीखो, सबने सीधा बोल दिया टाइम नहीं हमारे पास ये सब करने के लिए। लेकिन जब उनको और गहराई से समझाया गया, उनमें से कुछ मान गए। उनकी जीवन ऐसी बदली है कि पहले उनके पास अपने लिए समय नहीं था, फिर धीरे धीरे करते करते शक्ति बढ़ी, अपने काम आराम से होने लग गए। आज उनके पास इतना समय है कि वो अपना काम, कारोबार, परिवार सब संभालते हुए, वो लोग जिनको वो नहीं जानते उनके लिए 1 महीने से ये प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। कहाँ से आ गया इतना टाइम इनके पास? इनके पास टाइम कहाँ से आया इतना? टाइम उतना ही 24 घंटे है, लेकिन मन शक्तिशाली होने लगा, काम फटाफट फटाफट होने लग गए। हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम आ जाता है कि हम औरों की भी सेवा कर सकते हैं।
जो औरों की सेवा कर सकते हैं, वो अपने परिवार की कितनी सेवा करते होंगे? करते होंगे या नहीं करते होंगे? आज एक गिफ्ट अपने आप को दें। ये कभी नहीं बोले मेरे पास टाइम नहीं है, ये लाइन अच्छी नहीं है। मेरे पास खुद की शक्ति बढ़ाने के लिए समय नहीं है, ये अपने आप के साथ धोखा करना है। तो अपने आप से कहो मेरे पास अपना ध्यान रखने के लिए बहुत समय है। ठीक है? रेडी? महिमा करो अपने आप की। मेरे पास अपना ध्यान रखने के लिए बहुत समय है, खुद का ध्यान रखकर फिर मैं अपना काम फटाफट कर लूँगा। किस-किस को निर्णय लेने में थोड़ा टाइम लगता है ज़्यादा, वो हाथ उठाओ। निर्णय लेने में टाइम लगता है। आजकल तो सुबह-सुबह अलमारी के पास भी खड़े हो जाते हैं, कौन-सी ड्रेस पहनूँ आज? ये पहनूँ या वो पहनूँ? 2-3 मिनट तो उधर ही लग जाते हैं सिर्फ एक ड्रेस चूज़ करने के लिए। राजयोग से मुझे जो सबसे पहला अनुभव हुआ था और अब अनुभव वो बहुत होता है मुझको, कोई भी बात आ जाए, छोटी-छोटी नहीं, बड़ी-बड़ी बातें, 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा निर्णय लेने के अंदर। और निर्णय 1 सेकंड में इसलिए लिया जाता है, क्योंकि संकल्प ही बहुत ज़्यादा नहीं है जिसमें से निर्णय लेना है। संकल्प ही एक आएगा जो राइट निर्णय होगा और वो लेना और भी आसान हो जाता है, अगर आप अपनी बात उस सर्वशक्तिवान परमात्मा से करने लग जाएँ और उसकी राय लेने लग जाएँ, तो फिर तो निर्णय लेना ही नहीं पड़ता। वो वरदान ऐसे मिल जाता है कि वो आपके जीवन का निर्णय ऐसे ही बन जाता है। तो राजयोग अर्थात सिर्फ खुद की शक्ति नहीं बढ़ाना, लेकिन सर्वशक्तिवान परमात्मा से कैसे कनेक्शन जोड़कर, जैसे बैटरी को कैसे चार्ज करते हैं, पावर हाउस से चार्ज करते हैं। अगर आपको चांस मिल जाए कि आप भगवान से बात कर सकें, तो आप करना चाहेंगे? करना चाहेंगे? करना चाहेंगे? कौन-कौन करना चाहेगा? सब करना चाहेंगे। फिर सोचो कौन-सी बात करना चाहोगे आप उससे? कौन-सी बात करना चाहोगे? जब आप कल सेंटर पर आएँगे, आप एक बहुत सुंदर विधि सीखेंगे, जो आपका जीवन बदल देगा। और वो सुंदर विधि है, परमात्मा से रिश्ता जोड़कर हम भी उससे बात करेंगे। वो तो वैसे भी हम करते रहते हैं भगवान से बात, लेकिन वो हमसे बात करेंगे और हमें आंसर मिलेगा। क्या हमें भगवान से आंसर मिल सकता है हमारी बातों के लिए? मिल सकता है या नहीं मिल सकता? मिल सकता है, नहीं मिल। अच्छा, आप में से किसी ने कभी टेलीपैथी एक्सपीरियंस किया? मतलब आपने किसी को याद किया और उन्होंने आपको फ़ोन कर दिया? हुआ ना, कितनी बार होता है। जब हम छोटे थे, तो हम अनुभव करते थे कि स्कूल में थे, तो सारा दिन मैं सोचती थी आज मुझको ये खाना है, आज मुझको ये खाना है, आज मुझको ये खाना है। मैं घर जाके अपनी मम्मी को बोलने वाली हूँ आज मुझको ये खाना है। घर पहुँचो तो वही बना हुआ होता था। तो मैं बोला आपको कैसे पता था कि मुझको आज ये खाना है? कहते पता नहीं, मुझको सोच आई कि आज ये बनाना है तो बना दिया। कैसे पहुँची? 1 बार 2 बार हो तो हम कहेंगे बाई चांस हो गया। ये तो हर बार काम करता है। कैसे होता है? वो बच्चा स्कूल में बैठकर आपके लिए सोच रहा है कि ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो। उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसकी सोच आप तक पहुँच जाती है और आपके माइंड को वो सोच आती है कि मैं ये कर दूँ। इसको टेलीपैथी कहते हैं। अगर आत्मा और आत्मा के बीच में टेलीपैथी हो सकती है, तो आत्मा और परमात्मा के बीच में टेलीपैथी हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं? हो सकते हैं? फिर हम इतने सब दूसरे लोगों को क्या पूछते रहते हैं कि आप बताओ क्या करूँ, क्या करूँ? किसी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और आजकल तो हम ऑनलाइन जाके पूछते हैं, क्या करूँ मैं? वो वहाँ से आंसर देता है, आपको ऐसा करना चाहिए। अभी तो नया युग शुरू होगा, हम एक-दूसरे से भी नहीं पूछेंगे, अब उधर जाएँगे, आपको क्या लगता है मुझको क्या करना चाहिए? वो वहाँ से एक आंसर देगा। जितना हम ये करेंगे, हमारी शक्ति क्या होती जाएगी? और कम, और कम। थोड़ी देर साइलेंस में बैठें, आंसर हमारे पास है। खुद को मन को आंसर पता है, क्योंकि हर आत्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा है। और सबसे ब्यूटीफुल तरीका है कि अपना प्रश्न उसके सामने रखें। अभी करें, आंख बंद करें, भगवान को याद करें। इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। उसको प्रॉब्लम नहीं सुनाने, उसको पता है हमारी प्रॉब्लम। आप परमात्मा को सिर्फ एक चीज कहिए, मेरे लिए क्या सही है वो मुझे बता दो। ये नहीं बताओ ये कर दो मेरे जीवन में, वो कर दो मेरे जीवन में, नहीं। मेरे लिए क्या सही है आप मुझे बताओ।
सरेंडर, समर्पण, समर्पण। मतलब मेरी कोई प्रेफ़रेंस नहीं है, ऐसे होना चाहिए या वैसे होना चाहिए। लेकिन मुझे गाइडेंस चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है। मुझे ऐसा करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए। मुझे यहाँ जाना चाहिए या वहाँ जाना चाहिए। आज सुबह मुझे फ्लाइट पर एक बहन मिली, कहती इतना डिफ़िकल्ट हो गया है निर्णय लेना। मैंने बोला क्या डिफ़िकल्ट हो? पता ही नहीं चलता ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, ये करते तो ऐसे हो जाएगा, वो करते तो वैसे हो जाएगा। इतना कन्फ्यूज़न में माइंड चल रहा है। जब हम परमात्मा से एक पर्सनल रिश्ता जोड़ते हैं, हम बस उसको पूछ लेते हैं कि आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? और जब उसको पूछ लिया कि आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, उसके बाद यहाँ से सोचना बंद कर देना है। और कुछ ही देर में या 2 दिन के अंदर आपके मन पर वो आंसर आ जाएगा और एक ही संकल्प चलेगा, बाकी सारे संकल्प फ़िल्टर होके अलग हो जाएँगे और आपको अंदर से फ़ील होगा यही राइट है, यही राइट है, यही करना चाहिए। क्योंकि वो आंसर आपका खुद का नहीं, उसका आंसर किसी और का नहीं, वो आंसर उनसे आएगा जिनसे हमने पूछा एक बच्चा बनकर। लेकिन बच्चा बनकर पूछना चाहिए, अपने अहंकार को क्या करना होता है थोड़ा-सा साइड पे रखना है। मेरा अहंकार कहता है मुझे पता है क्या राइट है। आज के युग में हमें नहीं पता कि क्या राइट है, क्योंकि जो आज राइट है वो कल राइट नहीं है। अचानक परिस्थितियां बदल जाती हैं, हमें नहीं पता क्या राइट है।